हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 8 दिसंबर, टाइम हो रहा है 5:12। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही है। ठीक है, इस रेंज का जो बेस है वो है 91,848, जिसको आप सपोर्ट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि है 92,216 पर। देखो यहाँ पर चल क्या रहा है कि यहाँ पर एक टॉप से एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिलता है आपको, एंड देन ऑब्वियसली जब यहाँ पर सपोर्ट है तो ये देखो 10 में से 8 बार मार्केट सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग बैक भी देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी आपको यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिल रही है, फिर उसके बाद आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें चल के आ रही है। करंटली यहाँ पर एक स्पाइक के साथ एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर ये कैंडल छोटा सी भी अगर इसकी बॉडी शेप बड़ी होती है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो ऐसा लगेगा जस्ट इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, वैसे मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी आप मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 या 4 कैंडल बन जाने दीजिए और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब भी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो आपको यहाँ पर एसएल लंबा ही रखना पड़ेगा। जस्ट जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ही आपको एसएल रखना पड़ेगा। इससे नीचे एसएल लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है की सपोर्ट पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है दोस्तों, तो इसलिए आपको यहाँ पर जब भी ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पर चाहते हुए या अनचाहे आपको यहाँ पर ऐसा लंबा ही रखना पड़ेगा। खैर, वैसे अगर अभी जिस टाइप की सिचुएशंस चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरी सेकंड कैंडल भी जो आपको बन रही है, एक तरह की रिजेक्शन कैंडल ही है, तो आई थिंक 30% चांस यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर बाइंग की तरफ कोई चीज़ देखें, लेकिन 70% मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको शायद सेल की तरफ ही यहाँ पर चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, 70% मैं यहाँ पर सेल की तरफ ही देख रहा हूँ। अगर कुछ बहुत अच्छा चीज़ें होता है बाइंग की तरफ से तो हम यहाँ पर सिर्फ 30% चांस है कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो चलिए फिर जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप दिखता है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एसएल जस्ट आपको मालूम ही है, हर बार की तरह पिछली कैंडल पे ही यहाँ पर मेरा एसएल रहने वाला है। और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 4 कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, इस 4 कैंडल के अंदर आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। जब भी आप बाइंग की तरफ जाएँ या फिर सेलिंग की तरफ जाए तो आप कंफर्म कीजिए कि यहाँ वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो, क्योंकि कंसोलिडेशन से काफ़ी अच्छा खासा पता चलता है कि भाई मार्केट में किस तरफ आपको इंडिकेशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। और अगर मैं अपने एग्जिट की बात करूं तो दोस्तों, एग्जिट करीबन अगर यहाँ के आसपास देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मैं अपनी इस कैंडल के अंदर चाहूँगा कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं वहाँ पर सिक्योर कर सकूँ। जैसे कि $10 भी मुझे यहाँ पर सिक्योर करने का मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपना प्रॉफिट ही थोड़ा बहुत सिक्योर करना चाहूँगा। और एग्ज़िट की जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। और दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, इसकी प्रीवियस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो फिर आपको जितनी भी कैंडल देखने को मिलेंगी, इसके अंदर आपको बॉडी, जो कैंडल की बॉडी है वो काफ़ी छोटी है, एंड देन जो आपको स्पाइक देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल्स में तो आपको कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, सिर्फ इसी कैंडल के बेस पर करा है, क्योंकि इस कैंडल से देखने में पता चलता है कि भाई यहाँ पर मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है, ये अपनी पावर को शो ऑफ करता है। जब भी आपको बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर इस तरह की जो मजबूत कैंडल है ये आपको शो ऑफ करती है कि भाई हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बायर्स का एक्टिवनेस भी यहाँ पर आपको पता देखने को मिलता है। खैर, अभी इस कैंडल में 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो मेरा एसएल है जो आपको $577 का देखने को मिल रहा है, एक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जस्ट मैं इस कैंडल के स्पाइक पर यहाँ पर अपना एसएल मैं यहाँ पर ड्रैग करने वाला हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं आपको एग्जिट का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको फिर कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ।
तो ये दोस्तों यहाँ पर जस्ट एसएल हिट हो चुका है, और एसएल हिट होने से पहले मुझे यहाँ पर लग रहा था कि भाई आई थिंक यहाँ पर शायद कैंडल एक पॉजिटिव ट्रेड में जाए, लेकिन मैंने अपना एसएल यहाँ पर कम करा और जस्ट $200 के आसपास यहाँ पर एसएल मेरा हिट हुआ है। ठीक है, तो मुझे इस ट्रेड में करीबन $200 का ही लॉस हुआ है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।